तुम्बाड़ गांव, जो कि महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले में जगबुदी नदी के तट पर स्थित है। इस गांव से कई खजानों से जुड़ी रहस्यमयी कहानियां प्रसिद्ध है। कहते हैं कि इस गांव की मिट्टी में ऐसे कई खजाने दफन हैं जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। आज से कई साल पहले उसी खजाने की तलाश में दो दोस्त इस गांव में आए थे, जिसमें से एक का नाम सोहम और दूसरे का विनायक था। दोनों बातें करते हुए सुनसान सड़क से गुजर रहे थे। विनायक, यार और कितनी दूर जाना होगा? बस पहुंच ही गए। उस आदमी का घर यहीं आसपास ही होगा। क्या सच में वो आदमी उस खजाने के बारे में जानता है? हाँ बिल्कुल, पूरे गांव में वही एक ऐसा आदमी है जो हमें उस खजाने तक पहुंचा सकता है। विनायक सोहम से जिस आदमी के बारे में बात कर रहा था, अचानक वही आदमी उन्हें सामने से आते हुए दिखाई देता है। उस आदमी ने विनायक को देखते ही उससे कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। हमें इसी वक्त निकलना होगा। तभी बादलों के गरजने की आवाज सुनकर सोहम ने उस आदमी से कहा, मुझे लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। इस समय जंगल में जाना ठीक नहीं होगा। यह गांव पौराणिक देवता हस्तर से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां बादलों का गरजना आम बात है। दोनों दोस्तों ने उस आदमी की बात मानकर कार को वहीं छोड़ दिया और उसके पीछे पीछे पैदल चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद वो जैसे ही जंगल में दाखिल हुए, अचानक एक बार फिर बादलों के गरजने की आवाज आने लगी और फिर तूफान के साथ बारिश होने लगी। इतनी तेज कड़ाके की बारिश देखकर तीनों ने सिर छिपाने के लिए एक गुफा का सहारा लिया। तीनों ठंड के मारे बीमार न पड़ जाए, इसलिए उन्होंने गुफा में पड़ी लकड़ियों को इकट्ठा कर उन्हें आग से जलाने का इंतजाम किया और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे। काका, यहाँ हमेशा बिन मौसम बरसात क्यों रहती है, जबकि दूसरी जगहों पर ऐसा नहीं होता है? ये होने का एक कारण है। आज से सदियों पहले एक पूर्ति की देवी हुआ करती थी। उस पूर्ति की देवी के पास में अनाज और सोने का अपार भंडार था। जिस वक्त ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, उस वक्त पूर्ति की देवी ने अपनी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया था। लेकिन उन्हीं देवी देवताओं में से सबसे चहीता उनका पहला बच्चा, जिसका नाम हस्तर था। उसने एक षड्यंत्र रचकर अपनी ही मां पूर्ति की देवी का सारा सोना चुरा लिया और उसके बाद जैसे ही वो अनाज चोरी करने के लिए आगे बढ़ा, वहां पर मौजूद बाकी सभी देवी देवताओं ने हस्तर को नष्ट कर दिया और उसे कई सारे धूल के कणों में बांट दिया। और जब बस एक आखिरी प्रहार से उनका पूरा जीवन अंत होने वाला ही था कि तभी पूर्ति की देवी ने उसे बचा लिया। मगर उसे बचाने के पीछे पूर्ति की देवी की एक शर्त भी थी। आज से तुम्हें पूजा नहीं जाएगा और साथ ही पुस्तकों और पुराणों में तुम्हारा कभी भी नाम नहीं लिया जाएगा। इस शर्त पर पूर्ति की देवी ने हस्तर को बचाया। मगर कुछ समय पहले हमारे पूर्वजों ने ही हस्तर का मंदिर बनवाया था और उन्हें पूजने लगे। इस बात से देवी देवता काफी नाराज हुए और तब से लेकर आज तक उनका गुस्सा तुम्बड़ पर बारिश बनकर बरस रहा है। इसका मतलब जो सोना हस्तर ने पूर्ति की देवी से चुराया था, वो अभी भी मंदिर में है। सही कहा, सोना उस मंदिर में बने एक कुएं के अंदर छिपा है। अगर जरा सी भी चूक हुई तो हम सबकी जिंदगी नर्क से बदतर हो जाएगी। मैं आपका मतलब समझा नहीं। मतलब ये कि आज तक जिन्होंने भी उस खजाने को निकालने की कोशिश की, सही जानकारी न होने के कारण वो हस्तर का शिकार हो गए। हस्तर से पीड़ित इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाता है, मगर अमर होने के साथ साथ उसका पूरा शरीर सड़ गल जाता है। उस आदमी की बातें सुनकर सोहम को खतरे का एहसास हो चुका था, इसलिए वो विनायक को वापस लौटने के लिए कहता है। लेकिन विनायक उसकी एक नहीं सुनता। हम मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, अब वापस लौटने में कोई समझदारी नहीं होगी। विनायक सही कह रहा है, हम वापस नहीं जाएंगे। सोहम को उस आदमी की रहस्यमयी मुस्कुराहट पर थोड़ा सा शक हुआ, लेकिन अपने दोस्त के जिद के आगे
वो मजबूर हो जाता है। कुछ देर चलने के बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने जैसे ही उस मंदिर में पहला कदम रखा, अचानक हजारों चमगादड़ों ने उन पर हमला कर दिया। ये क्या मुसीबत है? जल्दी इस तरफ चलो। सोहम अपनी मशाल से चमगादड़ों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मशाल की आग से चमगादड़ों पर कोई असर नहीं होता। इसलिए तीनों अपनी जान बचाकर वहां से दूसरी तरफ भागने लगते हैं। जल्दी उस तरफ चलो, वो कुआं उस तरफ है। दौड़ते दौड़ते वो उस दहशत भरे कुएं के ठीक सामने पहुंच जाते हैं। वो खौफनाक कुआं इतना गहरा था कि देखकर उसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था, मानो वो अंतहीन अंधेरे में समाया हो। हम में से किसी एक को यहीं रुकना होगा ताकि जरूरत पड़ने पर मदद बुलाई जा सके। काफी हिम्मत करके विनायक उस आदमी से कहता है, आपके साथ मैं जाऊंगा, सोहम यहीं रुक जाएगा। सोहम उनकी हां में हां करके चुपके से उनका पीछा करता है। कुएं में उतरने के बाद वहां पर उन्हें एक बड़ा सा लोहे का संदूक मिलता है, जिसके ऊपर पूर्ति की देवी की आकृति बनी होती है और उनमें बहुत सारा सोना भरा होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें यह आटे की गुठिया संदूक से दूर फेंकना है। जब तक हस्तर यह अनाज खाने में व्यस्त रहेगा, उतने समय में तुम्हें सोना निकालकर वापस इस घेरे के अंदर आना होगा, नहीं तो वो जन्मों से भूखा हस्तर तुम्हें खा जाएगा। विनायक ने जैसे ही आटे की गुड़िया अपने थैले से बाहर निकाली, अनाज की खुशबू सूंघकर हस्तर अचानक सामने आ गया। बिना देर किए उसने वो गुड़िया हस्तर की तरफ फेंक दी, जिसके बाद हस्तर तुरंत उस आटे की गुड़िया पर झपट पड़ा और खाने लगा। पहली ही बार में विनायक ने काफी सारा सोना इकट्ठा कर लिया। लाओ, इसे मुझे दे दो। ये लो एक और गुड़िया, जल्दी और सोना लेकर आओ। धीरे धीरे विनायक अब तक काफी सारा सोना इकट्ठा कर चुका था। अब बस एक आखिरी आटे की गुड़िया रह गई थी। विनायक हस्तर को वो आखिरी गुड़िया खिला के सोना लेकर घेरे की ओर वापस लौट रहा था कि तभी उस आदमी ने विनायक से सोना लिया और उसको घेरे से बाहर हस्तर के आगे धकेल दिया, जिसके बाद हस्तर ने विनायक को एक झटके में दबोचकर उसका हाथ चबा डाला। उसके चीखने की आवाज सुनकर सोहम दौड़ते दौड़ते उसके पास आया और मशाल से उस आदमी पर हमला करने लगा। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, उस आदमी ने सोहम पर बंदूक तान दी। नहीं! तुमने ऐसा क्यों किया? मैं जानता था कि मैं ये सोना अकेले नहीं निकाल सकता, इसलिए मैंने विनायक को लालच देकर बुलाया और अब हमेशा के लिए उसे अपने रास्ते से हटा दिया। अगर तुम भी जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप सोना उठाने में मेरी मदद करो। चलो जल्दी चलो। पापी, इसका मतलब तुमने अपने स्वार्थ के लिए मेरे दोस्त की जान ली। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुको, ज्यादा होशियारी की तो ये सारी गोलियां तुम्हारी खोपड़ी में भर दूंगा। अब जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। इस सोने को बाहर निकालने में मेरी मदद करो, बदले में मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। सोहम बंदूक की नोक पर बेबस होकर उसका कहा मान लेता है और सोना उठाकर ऊपर की तरफ चलने लगता है। चलते चलते सोहम ने सोने के कुछ सिक्के नीचे गिरा दिए। जैसे ही उस आदमी का ध्यान उन सिक्कों पर पड़ा, सोहम ने मौके का फायदा उठाकर एक जोर की लात मारकर उस आदमी को सीधे से नीचे गिरा दिया। वो सीधा हस्तर के सामने आ गिरा, जिसके बाद हस्तर ने उसका भी वही हाल किया जो विनायक का किया था। वहां से निकलने के बाद सोहम ने वो सारे सोने के सिक्के विनायक के बूढ़े माता पिता को सौंप दिए। आज भी जब सोहम को अपने दोस्त का दर्दनाक चेहरा याद आता है तो उसकी आंखें भर आती है। मुजफ्फरनगर शहर में नीलम नाम की एक लड़की रहती थी। नीलम पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी। कुछ ही दिनों में उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था, इसलिए वो रोज समय से पहले क्लास में पहुंच जाती थी।
एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त अचानक नीलम की तबीयत बिगड़ जाती है, इसलिए वो घर पहुंचते ही तुरंत अपने कमरे में आराम करने चली गई। नीलम ने पलकें झपकाई ही थी कि तभी उसे अपने कमरे में एक लड़का दिखाई दिया, जो कि एक कोने में खड़ा हुआ नीलम को ही घूरे जा रहा था। नीलम उसे देखकर एकदम से चौंक गई थी और उससे सवाल पूछने लगी। अरे कौन हो तुम और ऐसे कैसे हमारे घर में घुस गए? पापा, पापा। नीलम के इतना कहते ही उस लड़के ने उसके ऊपर हमला कर दिया और अपने तेज नाखून उसकी गर्दन पर गड़ा दिए। नीलम खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मारते मारते छटपटा रही थी। आखिरकार पसीने से तरबतर हुई नीलम अपनी नींद से जागी तो देखा वो सिर्फ सपना देख रही थी। हे भगवान, कितना भयानक सपना था। ये निशान, ये मेरी गर्दन पर कैसे आए? हैरानी की बात है, जो चोटें नीलम को सपने में लगी थी वो अब हकीकत में हो चुका था। इस घटना के बाद उसके कानों में एक आवाज ने दस्तक दी। आवाज दरवाजे की ओर से आ रही थी। नीलम ने उसे देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में उस आदमी का चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। नीलम ने दूर से ही हिम्मत जुटाकर उसकी ओर देखते हुए पूछा, कौन है? कौन है वहां? जवाब दो, कौन है वहां? नीलम ने कई बार पूछा, लेकिन चेयर पर बैठे शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी धुन में गुनगुनाए जा रहा था। नीलम ने लाइट्स का स्विच ऑन किया, लेकिन कोई बल्ब नहीं चला। फिर उसने जैसे तैसे लैंप चलाया और धीमे धीमे कदमों से उस आवाज की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही नीलम लैंप लेकर उसके पास पहुंची, गुनगुनाने की आवाज एकदम से भयानक रोने की आवाज में बदल गई। उसका भयानक चेहरा देखते ही नीलम जोर से चीखी। चीखते चीखते वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। दरअसल चेयर पर बैठा शख्स कोई और नहीं, बल्कि वो ही लड़का था जो उसे सपने में दिखाई दिया था। अगली सुबह जब नीलम की आंख खुली तो उसने खुद को अधमरी हालत में पाया। उसके पूरे शरीर पर नाखून से खरोचने और दांत के काटने के निशान नजर आ रहे थे। खुद का इतना बुरा हाल देखकर वो जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर उसके माता पिता कमरे में जब आए तो उन्होंने जो देखा उसके बाद उनकी सांसें ही अटक गई। नीलम के पूरे शरीर पर घाव के निशान थे और कपड़े जगह जगह से फटे हुए नजर आ रहे थे। नीलम, ये सब क्या है? नीलम, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं, ये चोटें, ये फटे कपड़े, किसने किया ये सब? आप गुस्सा मत कीजिए प्लीज, मैं एक बार अकेले में उससे बात करके देखती हूँ। ठीक है। बोलो बेटा, अब तो तुम्हारे पापा भी यहाँ नहीं है, तुम मुझे पूरी बात खुलकर बता सकती हो। कैसे हुआ ये सब? तुम रात को कहाँ गई थी? नीलम ने अपने माँ की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसके मुंह से सिर्फ एक लफ्ज निकला,
मैं कई दिनों से भूखा हूं। मुझे किचन से मछली के कच्चे मांस की महक आ रही है। क्या मैं एक मछली खाऊं, मम्मी जी? नीलम की बदली हुई आवाज सुनकर पल भर के लिए मिसेस रश्मि की रूह कांप गई। इतना कहकर नीलम रसोई की तरफ भाग गई। उसके बाद मिसेस रश्मि अपने हस्बैंड अशोक को सारी बातें बताते हुए कहती है, मुझे लगता है हमें नीलम को किसी तांत्रिक या बाबा को दिखाना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने खुद महसूस किया जो मुझसे बात कर रहा था वो नीलम नहीं, कोई और था। तुम ठीक कहती हो। दवा के साथ साथ दुआ भी जरूरी है। सुबह ही हम नीलम को किसी अच्छे भगत के पास लेकर जाएंगे। नीलम के माता पिता इतना कहकर आराम करने चले गए। उसके बाद तकरीबन रात के 1:30 बजे नीलम के कमरे से किसी के बात करने की आवाजें आ रही थी, जबकि कमरे में वो अकेली थी। तो फिर इतनी रात को वो किससे बात कर रही थी? छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने मना किया था ना। फिर तू दूसरे लड़कों से क्यों बात करती है? किसी से बात करेगी? हाँ? बोल, बोल, बोल ना। माफ कर दो मुझे। आज के बाद किसी से बात नहीं करूंगी। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो? अब तू मेरी है। तूने खुद चुना है मुझे। तुझे तो मैं अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। नीलम की आवाज सुनकर उसके माता पिता दौड़ते हुए उसके कमरे में पहुंचे। नीलम को हवा में लटकते हुए देखकर उनकी आंख फटी के फटी रह गई। रश्मि जल्दी गंगा जल ले आओ। अशोक ने नीलम के ऊपर गंगा जल छिड़कते हुए हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू की, जिसके बाद नीलम एकदम से शांत हो गई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती हो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वर्ण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रख, इसके जन्मदिन पर मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर वो आत्मा नीलम के शरीर से बाहर निकल गई और नीलम वहीं बेहोश होकर गिर गई। नीलम के माता पिता बिना देरी किए उसे बालाजी के एक भक्त के पास ले गए। उन्होंने बताया कि उनके बेटी के शरीर में एक जवान लड़के की दुष्ट आत्मा घुसी हुई है। यहां आओ नीलम बेटा। है, दूर रह मुझसे। मेरे पास नहीं आना चाहो, नहीं तो तुझे मौत के घाट उतारने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं, छोड़ दे इस लड़की को। नहीं जाऊंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। बोल, कहां से आया है तू? बोल। तुझे जो करना है कर ले पंडित, मैं ऐसे साथ लेकर ही जाऊंगा। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानने वाला। तुझे अभी सबक सिखाता हूं। मार और मार, खत्म कर दे इसको। मेरा काम और आसान हो जाएगा। बालाजी के भक्त ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिसके बाद वो दुष्ट आत्मा जोर जोर से चीखने लगी। रुक जा, मैं कहता हूं रुक जा। मत मारो मुझे, मत मारो मुझे। पता किसने भेजा है तुझे? मेरी कोई गलती नहीं है, इसने खुद अपनी मौत को बुलावा दिया है। क्या मतलब है तेरा?
मेरा नाम राजेश है। मेरी मौत एक एक्सीडेंट के दौरान हो गई थी। मेरी अंतिम यात्रा के वक्त जिस रास्ते से मेरी अर्थी जा रही थी, उसी रास्ते से ये लड़की भी दौड़ती हुई आ रही थी और दौड़ते दौड़ते मैयत से टकरा गई। इस लड़की ने मेरे अंतिम संस्कार में बाधा डालने का काम किया है, जिसके कारण मेरी आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई। दरअसल एक दिन नीलम को कॉलेज के लिए लेट हो चुका था, इसलिए वो जल्दी जल्दी में दौड़ते हुए जा रही थी। तभी सामने से आ रही राजेश की मैयत से जा टकराई, जिसके कारण आगे चल रहे व्यक्ति के हाथ से मटकी छूटकर टूट गई और पूजा का सामान नीचे गिर गया था। उसी वक्त से राजेश की आत्मा नीलम के पीछे लग गई। जो हुआ अनजाने में हुआ, उसमें किसी की कोई गलती नहीं है। मैं तुझे मुक्ति दिलाने में तेरी मदद करूंगा, लेकिन उसके बाद तू फिर कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। राजेश ने भगत की बात को स्वीकार किया, जिसके बाद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई और नीलम भी पूरी तरह से ठीक हो गई। इस तरह की और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे।